हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज हिमांशु। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेड इन बैंक निफ्टी। क्यों सारे काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इवन निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जाता है। काफ़ी सारे स्टॉक्स भी हैं, पर इन सब को छोड़ के बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया जाता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट सी रीजंस हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे या फिर देखे होंगे। यूट्यूब पे भी इसने शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इससे क्या रीज़न है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं। ये आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगे अंत में तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भाई जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 10:19 और आज डेट है 31 मई। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, मार्केट लाइव चल रहा है। तो सबसे पहला रीज़न बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक ही समय पर 4-5 काम करना हो आपको, तो क्या आप कर सकेंगे? एक ही समय पे आपको खाना भी खाना है, एक ही समय आपको टीवी देखनी है, एक ही समय आपको अपना काम भी करना है और उसी समय आपको पढ़ाई भी करनी है। तो एक ही साथ अभी सब काम कर पाएंगे? एब्सोल्युटली आप नहीं कर पाएंगे, राइट। या तो आप सिर्फ खाना खा पाएंगे, या तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, या तो फिर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करेंगे। कुछ भी एक टाइम पे आप एक ही काम कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का कि आपको सिर्फ इसमें एक ही चार्ट देखना पड़ता है। इसलिए काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसे चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ही चार्ट देखना पड़ता है। बार बार इधर उधर दूसरे स्टॉक्स को चार्ट देख नहीं देखना पड़ता है, दूसरे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता। डेली आपको सिर्फ एक चार्ट पर फोकस करना है, उसे एनालाइज करना है, अपना सेटअप बनाना है। तो इससे क्या है कि बहुत सिंपल हो जाता है सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना, और इससे आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेट होती है। जब आप किसी चीज़ को डेली एनालाइज करेंगे, डेली उसको लाइव देखेंगे, तो उसकी जो मोमेंट्स होते हैं, उसके मोमेंटम्स है, उसके रिएक्शन, उसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगते हैं। तो इससे जो आपकी एक्यूरेसी होती है, आपके सेटअप की, आपकी स्ट्रेटेजी, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और एक्यूरेट होती है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो डेली डेली आपको स्टॉक्स के बारे में समझना पड़ेगा कि कल कौन से स्टॉक्स मूवमेंट कर सकते हैं, कल कौन से स्टॉक्स में न्यूज़ है। तो आप ये आपको डेली डेली स्टॉक्स सर्च करने पड़ेगा, फिर उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसे लाइव मार्केट में ट्रैक करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक्स मूवमेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और कौन से स्टॉक में मेरी स्ट्रैटेजी सेट हो रही है। तो इसमें काफ़ी सारा समझ आ रहा है और आपका माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो और ट्रेडिंग के लिए एक शांत माइंड चाहिए, पीस माइंड चाहिए, एक फोकस माइंड चाहिए। तो अगर आप अपने माइंड को इस तरह डाइवर्ट कर लेंगे तो कैसे आप ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो इस सिंपल से रीज़न है बैंक निफ्टी का। पहला रीज़न है ट्रेड करने का कि सिर्फ एक ही चार्ट देखना होता है, एक ही चार्ट को एनालाइज करना होता है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और ट्रेड करना सिंपल हो जाता है। तो तीसरा मेन रीज़न बताने से पहले मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का, कि क्या है कि बैंक निफ्टी में कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी की मूवमेंट में। जैसे कि वो 5 स्टॉक्स है, आप जानते ही होंगे शायद। HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। HDFC सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, उसके बाद SBI, एक्सिस एंड ICICI, देन कोटक महिंद्रा। इन 5 स्टॉक्स को ट्रैक करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। इवन निफ्टी के 50 स्टॉक्स, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, तो आप क्या 50 स्टॉक्स को ट्रैक कर पाएंगे? नहीं ना। तो सिर्फ आपको इन 5 स्टॉक्स पर ट्रैक करना है, कि जिससे कि आपको एक बैंक निफ्टी की यहाँ पर मूवमेंट का आइडिया मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो इससे क्या है कि सिर्फ 5 स्टॉक्स होते हैं जिन पे बैंक निफ्टी की मूवमेंट निर्भर करती है। तो इससे क्या है कि काफ़ी आसान हो जाता है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। गाइस, अब जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं। लाइक बैंक निफ्टी का नाम ही है बैंक निफ्टी, तो इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के ही स्टॉक्स हैं। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में ही न्यूज़ आती है तो वही वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी बैंक निफ्टी को, राइट। वहीं अगर बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है जो कि सभी सेक्टर से रिलेट करते हैं। कोई IT सेक्टर्स के भी है, इसमें स्टील सेक्टर्स के भी है, फार्मा सेक्टर के भी है, FMCG सेक्टर के भी है। तो क्या है कि सपोज़ कि अगर मान लो कि कुछ सेक्टर में नेगेटिव न्यूज़ आई है, कभी कुछ सेक्टर में कभी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो उसमें क्या है कि निफ्टी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करेगा। या तो साइडवेज हो जाएगा तो चॉपनेस क्रिएट करेगा, या फिर कभी अप साइड जाएगा, कभी डाउन साइड आएगा। तो उसमें ट्रेड करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। स्टॉप लॉस काफ़ी टाइम हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे न्यूज़ तभी इम्पैक्ट रही जब बैंकिंग सेक्टर में कोई खास न्यूज़ होगी, और वो भी खास न्यूज़ होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर नेगेटिव न्यूज़ होगी तो सारा ही बैंकिंग सेक्टर डाउन साइड में मूवमेंट करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो सारे ही बैंकिंग सेक्टर अप साइड मूवमेंट करेंगे। तो उससे क्या है कि जो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस होगी, जो मूवमेंट है, वो एक शार्प मूवमेंट होगी। अगर अप साइड जाना हो तो सिर्फ अप साइड ही जाएगा, अगर डाउन साइड जाना हो तो सिर्फ डाउन साइड जाएगा।
राइट। वहीं अगर बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में ये ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कभी स्टॉक्स में उनमें कभी ना कभी कोई ना न्यूज़ आती रहती है, राइट। 50 स्टॉक्स है तो कभी किसी स्टॉक्स से रिजल्ट आ रहा है, कभी में किसी स्टॉक्स में कोई इवेंट चल रहा है, कभी किसी सेक्टर में न्यूज़ आ रही है, कभी किसी सेक्टर में अच्छी न्यूज़ आ रही है, कभी ख़राब न्यूज़ आ रही है। तो इससे क्या है कि ये जो उसका मूवमेंट है एक अनएक्सपेक्टेड हो जाती है कभी बार। तो ये सबसे मोस्ट बड़ा रीज़न है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो इससे कि इसकी मूवमेंट है होती है, एक शार्प मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, क्लियर मूवमेंट होती है। अब जो लास्ट रीज़न है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का, वो ये है कि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा टेक्निकल को वेटेज देता है, राइट। और आप मानो या ना मानो, बट बैंक निफ्टी को ना ट्रेड करना बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स एंड निफ्टी। बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत सिंपल है, बस इसकी यही प्रॉब्लम है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि क्या है कि काफ़ी सारे बिगिनर्स और रिटेल ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, तो स्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं, फिर निफ्टी की तरफ चले जाते हैं। इसमें कुछ 5-10 मिनट में ही या फिर 15-20 मिनट में ही टारगेट हिट हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मोस्टली 20 से 30 मिनट में आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। कभी कभार बहुत ये होता है कि 2-3 घंटा आपका ट्रेड चल जाए, फिर 1 घंटा ट्रेड चले, बट मोस्टली 15-20 मिनट में या आधे घंटे में आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो राइट, अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड ही न्यूज़ आएगी तभी ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, अदरवाइज ये फिर टेक्निकली ही चलते रहेगा, राइट। तो इसमें क्या है कि न्यूज़ कम आती है, तो जिससे कि टेक्निकली इसको चलने में काफ़ी हेल्पफुल मिलती है, इसकी मूवमेंट साफ होती है, एक डायरेक्शन होती है, राइट। तो ये सबसे मेन रीजंस थे कुछ मैंने जो आपको बताया बैंक निफ्टी में क्यों काफ़ी सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपने रिलेट किए होंगे ट्रेडिंग से, आपने इन्हें काफ़ी ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो इन्हें ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।